महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक अद्वितीय महागाथा है जिसमें अनेकों रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। इनमें से एक प्रमुख रहस्य है धृतराष्ट्र के सारथी संजय की दिव्य दृष्टि। जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध हो रहा था, तब संजय ने हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे अंधे धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। आश्चर्यजनक बात यह है कि संजय न केवल युद्ध भूमि की घटनाओं को देख सकते थे, बल्कि योद्धाओं के मनोभाव, संवाद और रणनीतियों को भी विस्तार से बता सकते थे। यह दिव्य दृष्टि का रहस्य आज भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनसुलझा है। महाभारत के अनुसार संजय को यह दिव्य दृष्टि ऋषि वेद व्यास के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब धृतराष्ट्र ने अपनी अंधता के कारण युद्ध को देख पाने में असमर्थता जताई। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया ताकि वे स्वयं युद्ध देख सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे अपने पुत्रों का विनाश अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बजाय उन्होंने संजय को यह वरदान देने का आग्रह किया। संजय को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही वे न केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकते थे, बल्कि जो भी घटित हो रहा था उसे हूबहू बयान कर सकते थे। यह दिव्य दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने भगवद गीता के पूरे संवाद को भी सुनाया, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह रहस्य और भी गहराता है। आज के आधुनिक युग में भी ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है जो किसी व्यक्ति को मीलों दूर बैठकर किसी स्थान को देखने और सुनने में सक्षम बना सके। यह तकनीक रिमोट व्यूइंग या टेलीपैथी से मेल खाती है, जिसके बारे में आज भी शोध किया जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की अलौकिक शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि मानव मस्तिष्क में ऐसी संभावनाएं छिपी होती हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। संजय की दिव्य दृष्टि को मस्तिष्क की उच्च क्षमताओं का परिणाम भी माना जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो संजय की दिव्य दृष्टि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना से जुड़ी मानी जाती है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है। संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल घटनाओं को देखा, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं और गहन अर्थ को भी समझा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, जो साधारण आंखों से देख पाना असंभव था। इसी प्रकार संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें उन सूक्ष्म पहलुओं को देखने और समझने में सक्षम बनाया जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का इतना सजीव और विस्तार से वर्णन किया कि ऐसा लगता था मानो वे स्वयं वहां उपस्थित हों। उन्होंने योद्धाओं की वीरता, उनके शस्त्रों का प्रयोग और युद्ध के प्रत्येक चरण का विवरण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद को भी हूबहू सुनाया। संजय की दिव्य दृष्टि न केवल एक चमत्कार है, बल्कि यह एक गहन दार्शनिक संदेश भी देती है। यह दिखाती है कि ब्रह्मांड में हर घटना जुड़ी हुई है और चेतना के उच्च स्तर पर हर चीज को अनुभव किया जा सकता है। यह रहस्य इस बात को भी दर्शाता है कि मानव की सीमित इंद्रियां केवल स्थूल जगत को देख सकती हैं, लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से सूक्ष्म जगत को भी समझा जा सकता है। संजय की दिव्य दृष्टि का रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए एक प्रेरणा है। यह मानव मस्तिष्क और चेतना की अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। क्या यह वास्तव में महर्षि वेद व्यास का चमत्कार था, या कोई प्राचीन तकनीक, या फिर यह एक ऐसी शक्ति थी जो ध्यान और साधना से प्राप्त की जा सकती है? महाभारत काल का यह रहस्य आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना तब था। यह न केवल हमारी प्राचीन धरोहर का हिस्सा है, बल्कि मानव अस्तित्व और ब्रह्मांडीय शक्तियों की गहराई को समझने का मार्ग भी है। संजय की दिव्य दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हमारी सीमाएं केवल हमारी सोच में हैं। अगर हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही महाभारत के इस रहस्य का असली संदेश है।